हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बेहतर होंगे और कर रहे होंगे अच्छे से अपनी पढ़ाई की तैयारी। तो शुरू करते हैं सेशन आज का, जो कि है आपका स्वास्थ्य और रोग, यानी मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जो कि आपके बायो का सेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैक्सिमम एग्ज़ाम में जो है वो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन पहली स्लाइड के साथ में। सबसे पहले दिया हुआ है क्या कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य यानी मनुष्य का वह अगर सेक्शन जिससे पता चले कि वह जो है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरी तरह से यदि वह स्वस्थ है तो वह क्या है भैया, उसका स्वास्थ्य क्या है, बढ़िया है, सही है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर रोग की। तो रोग क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर शरीर के जो है मैक्सिमम अंग या कुछ अंग जो होते हैं वो ख़राब हो जाएं या वो परेशानी क्रिएट करें, तो ऐसे चीज़ों को क्या कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं क्या, रोग कहते हैं। स्वास्थ्य किसको कहेंगे, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, अगर कोई सामाजिक रूप से अगर कोई सही है तो इसका मतलब उसका स्वास्थ्य बेहतर है। और रोगी क्या है कि भाई अगर उसके वो किसी भी प्रकार के किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम हो रखी है, कोई डिफेक्ट हो रखा है, तो वो क्या है भाई, वो रोगी है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। सीधे सीधे शब्दों में ऐसे ही बोलना है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि अगर मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति जो है वो स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, तो उसके लिए जो है वो इस प्रकार की कुछ चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि वह अगर क्या रहे, सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, अपने आप को, अपने जीवन का बैलेंस बना करके चले, साथ ही साथ योगा वोगा करता रहे। ठीक है, और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का काम करे। और बढ़िया से सबसे सही बात तो ये है कि उसको भैया कि साउंड स्लीप लेनी चाहिए, यानी पर्याप्त नींद अगर लेनी मिलेगी उसको, तो उसका स्वास्थ्य जो है ना वो और बेहतर रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ नशीले पदार्थों से यानी तंबाकू वगैरह से जो है वो क्या कर रहा है, दूर रहना है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या होगा भाई, वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। ठीक है, बात करते हैं आगे मानव के रोगों के प्रकार की। तो मानव के रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है आपका जन्मजात रोग। तो जन्मजात रोग क्या होता है, तो ऐसे प्रकार का रोग जिसमें क्या होता है कि एक जो व्यक्ति जो है उसके अंदर कौन सा रोग हो रखा है, अनुवांशिक रोग हो रखा है। अनुवांशिक रोग का मतलब ऐसे प्रकार का रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है और विभिन्न प्रकार की जो है वो गड़बड़ियाँ जो है वो पैदा कर देता है उसके जीन में, जिसके कारण उस व्यक्ति को रोग हो जाता है। और यह रोग जो होता है उसका एक अच्छा सा उदाहरण जो है वो क्या है भाई, हीमोफीलिया है। और इसी प्रकार से कई सारे और हैं, जैसे आपका वर्णांता वगैरह भी जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रही। आगे देखते हैं दूसरे कौन सा रोग होते हैं। तो दूसरे रोग होते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या होता है, अब उपार्जित रोग वही होता है। आगे बात करते हैं उपार्जित रोग की। तो क्या होता है उपार्जित रोग, यह रोग जो होता है वो जन्म लेने के बाद किसी भी व्यक्ति में कभी भी ये जीवन काल में हो सकता है। ऐसे प्रकार के रोग जो होते हैं वो उपार्जित रोग कहलाते हैं। उपार्जित रोग जो होते हैं वो लगभग दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है वो आपके सामने दिया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, संक्रामक रोग। दूसरा होता है असंक्रामक रोग। सबसे पहले जानते हैं क्या संक्रामक रोग के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, कि ऐसे रोग जो रोगाणुओं के माध्यम से यानी प्रोटोजोआ कवक या जीवाणुओं के माध्यम से या फिर वायरस के माध्यम से फैलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसको हम लोग कहते हैं संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, चेचक, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, इस प्रकार के रोग जो है वो सारे क्या हैं भैया, संक्रामक रोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरह से फैलते हैं संक्रामक रोग। तो इस प्रकार से फैलते हैं, जैसे कि किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलेंगे, या तो फिर किसी पशु से, कीट से, ठीक है, या तो फिर वायु के द्वारा, या तो फिर खाने के माध्यम से जो होंगे वो ये चीज़ें फैलती हैं। ठीक, आगे दिया हुआ है क्या, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, यानी शरीर में अंदर जो है वो असंतुलित प्रकार का विकार अगर होता है और संक्रमण जो होता है वो बाहरी नहीं होता है, बाहरी संक्रमण नहीं होता है, इसके कारण जो होता है, जो रोग पाया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर, वो क्या होता है भाई, ऐसा असंक्रामक रोग होता है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं, या तो फिर डायबिटीज़ हो गए, या तो फिर किसी प्रकार से ब्लड की कमी हो गया, एनीमिया हो गया। तो इस प्रकार की जो रोग होते हैं वो सारे रोग कौन कौन से होते हैं भाई, वो सारे असंक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो दी हुई है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, या तो फिर किसी को फेफड़े में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है, या तो फिर कैंसर हो गया, या तो फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी असंक्रामक डिजीज़ होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है किसके बारे में, एलर्जी के बारे में दिया हुआ है। तो एलर्जी आखिर क्या होता है, तो आइए जानते हैं। एलर्जी एक ऐसी कंडीशन होती है जब किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ की कोई खाने की एलर्जी हो, या तो फिर किसी प्रकार की कोई
वातावरण से किसी प्रकार की एलर्जी हो, तो इस प्रकार की प्रक्रिया अगर किसी व्यक्ति के अंदर आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, एलर्जी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की समस्या होती हैं, जैसे उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, या तो फिर वो कोई चीज़ खा लेता है, या फिर वो किसी चीज़ के संपर्क में आ जाता है, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो उसको नुकसान पहुंचाती हैं, और उसी को कहा जाता है क्या भाई, एलर्जी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एलर्जी जो होती है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। कैसे सिम्टम्स होते हैं? जैसे अगर एलर्जी हो गई तो छींकना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी बहने लगेगा, खुजली होना शुरू हो जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी, ठीक है, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा, हाथों के ऊपर रैशेज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे जो हैं वो एक एलर्जी के कई सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कुपोषण रोग की। तो क्या होता है कुपोषण रोग? जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि यदि व्यक्ति को कोई संतुलित आहार नहीं मिलता है काफ़ी समय तक, तो वह बच्चा जो है वो कुपोषण से ग्रस्त हो जाता है। कुपोषण से ग्रस्त ऐसे हो जाता है कि बच्चे के अंदर जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और साथ ही साथ उसमें कई सारी बीमारियां जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो यदि इस तरह की समस्याएं आती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कुपोषण रोग कहते हैं। कुपोषण रोग जो होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें क्या है, संतुलित आहार की मात्रा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है, ये है भाई कुपोषण रोग। कैसा क्या होता है कुपोषण रोग में? देखिए, एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है वो क्या हो रखा है, क्वाशियोरकर बीमारी से ग्रस्त है, और दूसरा जो बच्चा जो है वो किससे है, मेरेस्मस नामक बीमारी से ग्रस्त है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरेस्मस वाली बीमारी को हम लोग कहते हैं सूखा रोग, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओबेसिटी, यानी क्या नाम है, अत्यधिक मोटापे वाला रोग। यानी दोनों रोग जो हैं, दोनों ही प्रकार के क्या नाम है, रोग हो रखे हैं। ठीक है, दोनों को ही क्या नाम है, संतुलित आहार नहीं मिला है, इसके कारण इस तरह के रोग सामने आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है आपके कैंसर। कैंसर क्या होता है कि किसी कोशिका के, मतलब शरीर के अंदर कोई कोशिका है जो क्या हो रही है, असामान्य तरीके से बढ़ती हुई जा रही है, और बढ़ते बढ़ते एक अनियंत्रित हो जाती है। मतलब क्या नाम है, उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। जिस तरह से हम लोगों ने कई सारे तंबाकू के पैकेट्स में देख रखा होगा कि एक फ़ोटोग्राफ बनी होती है, मुँह का कैंसर दिखाते हैं उसमें, और उसमें क्या होता है कि मुँह के पास में बहुत सारी कोशिकाएँ जो होती हैं वो एकत्र हो जाती है, जिसके कारण ऐसी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है भाई, कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं वो बढ़ती जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो पुरानी जैसे होती आती हैं, वो वैसे ही ज़्यादा दिक्कत करना शुरू कर देती है, वैसे ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, और इसको जब तक पूरी तरह से हटाया नहीं जाता, तब तक क्या नाम है, ये कैंसर की बीमारी जो होती है वो प्रॉब्लम करना शुरू करती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है भाई आपकी कैंसर की कोशिका, और ये कैंसर की कोशिका जो है वो क्या कर रही है कि आपकी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर जा करके अपने आप को आप डेवलप करने का, शुरू करने का काम कर रही है। ठीक है, ये कैंसर की सेल है। ओके, चलिए ठीक है। आगे दिया हुआ है मानसिक रोग। मानसिक रोग क्या होता है कि जब एक व्यक्ति जो है वो ठीक से सोच नहीं पाता, अपनी भावनाओं के ऊपर काबू नहीं कर पाता, और ऐसे हालात में रहता है कि उसके दिमागी संतुलन उसका सही नहीं रहता, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या भैया, मानसिक रोगी कहते हैं। मानसिक रोगी क्या होता है कि आसानी से एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और अपने रोज़मर्रा के काम जो होते हैं वो ठीक ढंग से कर नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मानसिक रोगी कहा जाता है। तो मानसिक रोगी जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? जैसे कि इसके कुछ लक्षण होते हैं। क्या है भैया? जैसे अगर किसी व्यक्ति को डिमेंशिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, तनाव हो गया, चिंता हो गया, ठीक है, या फिर डर हो गया किसी प्रकार का, ये सारी चीज़ें जो है वो मानसिक रोग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये बताना है, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू।